अल्लाह 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 अल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहु फिल खल्क़ि वल अम्र व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व खलीलना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर अल-मनऊत बिशरहिस सद्रि व रफ़इज़ ज़िक्र सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तंफ़उल मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ि शैआ रवाहु मुस्लिम औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह वो दिल दे जो तेरे इश्क़ का घर हो। अल्लाह वो दिल दे जो तेरे इश्क़ का घर हो। दाइमी रहमत की तेरी इस पे नजर हो। दिल दे के तेरे इश्क़ में, दिल दे के तेरे इश्क़ में ये हाल हो इसका कि महशर का अगर शोर हो तो भी न खबर हो। कि महशर का अगर शोर हो तो भी न खबर हो। इश्क़ की आतिश का जब शोला उठा माँ सिवा माशूक़ के सब जल गया। तेग़े ला से क़त्ल गैरे हक़ हुआ। देखिए फिर बाद इसके क्या बचा। फिर बचा अल्लाह बाकी सब फना। मरहबा ए इश्क़ तुझको मरहबा। मरहबा ए इश्क़ तुझको मरहबा। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। बुजुर्गान मोहतरम और अजीज नौजवानों,
ये दिल जो है ये अल्लाह का घर है। हम चाहते हैं नहीं कि हमारा घर साफ हो। फरमाया कि ये दिल अल्लाह का घर है, इसको भी साफ रखो। अल्लाह वो दिल दे जो तेरे इश्क का घर हो, इसमें किसी और की मोहब्बत ना हो, किसी और को ना बसाया जाए। जिसकी दुनिया है, जो खालिक है, जो मालिक है, जो पालनहार है, जो शहंशाह है, जो अल्लाह है, वो अल्लाह जो सारे खजानों का मालिक, सारी ताकत का मालिक, सारे कुदरत का मालिक, आसमान और ज़मीन का मालिक, रात और दिन का मालिक, सूरज का, चांद का, चरिंदे का, दरिंदे का, परिंदे का, इंसानों का, जानवरों का, नबातात का, हैवानात का, जमादात का, सबका मालिक एक अल्लाह है। और वो अल्लाह अपनी पूरी ताकत के साथ है, और वो अल्लाह अपनी पूरी आन बान शान के साथ है। अल्लाह जो चाहे वो कर सकते हैं। ये अल्लाह की ज़मीन है, यहाँ पर अल्लाह ही की चलती है, किसी और की नहीं चलती। थोड़ा थोड़ा सबको वक्ती पावर दिया है, वरना बहुत से लोग आए चले गए, उनके नामो निशान मिट गए। आज उनको याद करने वाला कोई नहीं। फिरौन आया था, चला गया। कारून आया था, चला गया। हामान आया था, उसका एक दौर आया, चला गया। शद्दाद आया था, उसका एक दौर आया, चला गया। अबू जहल का भी मक्का में बड़ा दौर चला, आया, अपने वक्ती पावर को गलत इस्तेमाल किया, चला गया। अबू लहब बहुत खूबसूरत था, आया, चला गया। बहुत से लोग आए चले गए। यहाँ मालिक कोई नहीं है, सब किराए की जगह में है। अभी अल्लाह ताला ने थोड़ा इख्तियार हमको भी दिया है, भाई तुम नेकी भी कर सकते हैं, गुनाह भी कर सकते हैं। फजर की नमाज पढ़ भी सकते, छोड़ भी सकते, मुझे राजी भी कर सकते, मुझे नाराज भी कर सकते, आखिरत भी बना सकते, दुनिया भी बना सकते। बच्चों को मेरे वली बनाकर पूरी दुनिया में उनसे मैं दीन का काम भी ले सकता हूँ, और बच्चों को आप हीरो और क्रिकेटर जैसा बनाकर शादी के 2 साल के बाद हमेशा के लिए बच्चे आपको नाराज भी कर सकते। थोड़ा सा इख्तियार दिया है, मौका है कि तुम घर में मेरे दीन के माहौल को कायम भी कर सकते हैं। कि पूरी बस्ती वाले कहें कि पूरे उमरवाड़ा में ये घराना सबसे नेक है, इनकी मस्तूरात पर्दे में रहती हैं, इनके बच्चे इस्लामी लिबास में रहते हैं, इनके सरों पर टोपियां होती हैं, ये बच्चे मोबाइल ज्यादा हाथ में नहीं लेते, गाली नहीं बोलते, बुरा भला नहीं बोलते। तो अल्लाह ताला ने वक्ती तौर पर हमें एक इख्तियार दिया है, हमें मौका दिया है, और दोनों रास्ते हमें बताए हैं कि एक रास्ता जन्नत की तरफ जाता है और एक रास्ता जहन्नम की तरफ जाता है। ए इंसान, तू अपने पावर को कैसा इस्तेमाल करता है। तो ये दिल अल्लाह की मोहब्बत का घर है। अल्लाह वो दिल दे जो तेरे इश्क का घर हो। दाईमी रहमत की तेरी इस पे नजर हो। जब ये दिल में सिर्फ अल्लाह होगा, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत होगी, सिर्फ अल्लाह का इश्क होगा, हमेशा अल्लाह की नजर रहमत में रहेगा। बैतुल्लाह शरीफ पर हर वक्त अल्लाह की रहमतें बरसती रहती है। और जिनका दिल बैतुल्लाह हो जाता है ना, बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर, और जिनका दिल बैतुल्लाह हो जाता है उस पर भी अल्लाह की रहमतें हर वक्त बरसती रहती है। उनके आसपास बैठने वाले भी महरूम नहीं होते। एक बुजुर्ग के लिए एसी शुरू किया, अब जितने लोग साथ में आए सबको ठंडक मिलेगी, सिर्फ हजरत को नहीं मिलेगी, साथ में आने वाले सबको मिलेगी। तो अल्लाह की रहमतें अपने आशिकों पर उतरती रहती है, तो आसपास वालों पर भी उसके छींटे पड़ते रहते हैं। इसीलिए फरमाया कि नेक लोगों की सोहबत तुझे नेक बना देगी और बुरों की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। बुरा दोस्त ये शैतान से भी खतरनाक है, चाहे वो बुरा दोस्त मुसलमान हो। क्यों? शैतान बुराई का मशवरा देता है और बुरा दोस्त हाथ पकड़ के वो काम करवा देता है। इसलिए फरमाया कि बुरा दोस्त ये शैतान से भी ज्यादा खतरनाक है।
इसीलिए हम सब की एक नीयत होनी चाहिए कि इस दिल को मैं साफ रखूंगा, किसी की बुराई नहीं, न घर वालों की, न माँ बाप की, न बच्चों की, न फैमिली की, किसी के ऐब देखना ही नहीं, बीवी के भी ऐब नहीं देखना। अगर आप दुनिया में बेऐब इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। हर एक के अंदर ऐब है, हमारे में भी बहुत ऐब है, लेकिन हमें नजर नहीं आते, सामने वालों को दिखते हैं। जैसे सामने वालों के ऐब हमें दिखते हैं ना, बीवी के ऐब हमें दिखते हैं, बच्चों के ऐब हमें दिखते हैं, माँ बाप के ऐब हमें दिखते हैं, भाई के, भाभी के, बहन के ऐब हमें दिखते हैं। इसी तरह हमारे माँ बाप को, हमारे भाई को, हमारी भाभी को हमारे ऐब दिखते हैं। इंसान को अपना थूका हुआ इतना बुरा नहीं लगता जितना दूसरों का थूका हुआ बुरा लगता है। ये आंख की कीकी जो है, ब्लैक कलर की ये जो आंख की पुतली है, ये हर एक को देखती है, अपने आप को नहीं देखती। बिल्कुल इसी तरह इंसान को दूसरों के ऐब नजर आते, अपने ऐब नजर नहीं आते। इसीलिए फरमाया अगर अल्लाह वाले बनना हो तो अपने ऐब देखो, किसी के ऐब मत देखो। भाई हम लोग जितने बैठे हैं, मुझे मालूम ही है कि सब में ऐब है, मेरे में भी है, आप में भी है, मेरे घर वालों में भी है, आपके घर वालों में भी है। वो तो जब तक साथ में रहना न हो, सफर न हो, उस वक्त तक ऐब का पता नहीं चलता है। वो जब साथ में सफर हो, साथ में रहना हो, उस वक्त ऐब का पता चलता है। उसी वक्त उन ऐबों पर पर्दा डालना है, भूल जाना है। यूं फरमाया कि ए इंसान, अगर तू अल्लाह वाला बनना चाहता है तो आंखों के होते हुए लोगों के ऐब को देखने से अंधा हो जा, तेरे कान के होते हुए लोगों की ग़ीबतें सुनने से बहरा हो जा, तेरी जुबान के होते हुए लोगों के बारे में बोलने से तू गूंगा हो जा, तू अल्लाह वाला हो जाएगा। तुम लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जिस तरह सोते वक्त तुम दुनिया वालों से गाफिल हो जाते हो। सो रहे, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, कौन गुनाह कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं। फरमाया अगर अल्लाह वाले बनना है तो जिंदा होते हुए मुर्दे की तरह हो जाओ, मरहूम की तरह हो जाओ। मरहूम किसी को सताता नहीं, मरहूम किसी को तकलीफ पहुंचाता नहीं, मरहूम किसी को बुरा भला कहता नहीं, मरहूम किसी की ऐब की टोह में रहता नहीं, मरहूम किसी के ऊपर बोझ बनता नहीं, किसी के बारे में कोई राय टाई नहीं करता, किसी को बोलता नहीं, झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता, ताना नहीं देता। फरमाया कि तुम ऐसी जिंदगी बसर करो। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मुझे मेरे शेख शिहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैहि ने 2 नसीहतें की थी कि सादी तू अपने बारे में बदबी हो जा। ए सादी तू अपने ऐब देखना शुरू कर, अपने ऐब देख, तेरे अंदर क्या गलती है। तू बदनजरी करता है तो वो याद रख, तू तन्हाई में गीबत करता है तो वो याद रख, या जो तूने पहले गुनाह कर लिए हैं तू उसको याद रख। ए सादी तू अपने बारे में बदबी हो जा और लोगों के बारे में खुद भी हो जा। खुलासा यह है कि अल्लाह तुझे अपना बना लेगा। सब की खूबियां देख। मेरे बच्चे हैं, अगर इनकी कोई बुराई देखेगा तो कभी भी मेरी उससे दोस्ती नहीं हो सकती, चाहे उनके अंदर बुराई है या नहीं है। ये सब अल्लाह के मखलूक है, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की बंदियां हैं, सबके अंदर ऐब है। अगर कोई देखेगा उसकी अल्लाह से दोस्ती नहीं हो सकती। ये अल्लाह के बंदे हैं, इनकी निस्बत अल्लाह से है। इसीलिए फरमाया कभी भी किसी का दिल तोड़ना नहीं। मेरा घर कोई तोड़ दे, उससे मेरी दोस्ती होगी क्या? नहीं, ये दिल अल्लाह का घर है। अगर कोई ये तोड़ दे तो क्या अल्लाह की उससे दोस्ती होगी? किसी का दिल तोड़ना नहीं, अपने ऐब देखना है, सब की अच्छाइयां देखना है। मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में, जी ऐसा लगाया जीने में कि मरने को मुसलमान भूल गया। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं,
कि एक मर्तबा मेरी नज़र एक मुखन्नस पर पड़ी, जो न मर्द न औरत, मेरी नज़र उस पर पड़ी। उसको पता चल गया कि ये हसन बसरी को मालूम हो गया कि मैं मुखन्नस हूं, उसको भी पता चल गया, और मैं भी इसको देख के पहचान गया कि ये न मर्द है न औरत है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उसने मुझे ऐसा जुमला कहा, उस जुमले ने मुझे हैरत में डाल दिया। उसने कहा कि हसन बसरी, आप मेरा राज किसी के सामने फाश न करना, अल्लाह क़यामत के दिन आपके राजों को छुपा है। बाहर वालों को पता नहीं है, लोग मुझे मर्द समझ रहे हैं, तो ये मेरा राज आपको पता चल गया। ए हसन, आप मेरे राज को फाश न करना, क़यामत के दिन अल्लाह आपके राजों पर पर्दा डालेगा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसकी इस बात ने मुझे हैरत में डाल दिया, मुझे ताज्जुब में डाल दिया। तो लोगों के ऐबों पर पर्दा डालना, अपने पेट में अपने सीने में सब दफन कर जाना, पहले तो देखना ही नहीं किसी के ऐब। एक बात याद रखना कि मेरे अंदर भी ऐब है, सबके अंदर ऐब है, मैं किसी के ऐब देखता नहीं। ऐब देखने वाला बुरा इंसान बन जाता है, खूबियां देखने वाला अच्छा इंसान बन जाता है। ऐब देखने वाले की मिसाल ऐसी है जैसे मक्खी की मिसाल, पूरे जिस्म के ऊपर सही सालिम जिस्म है, उस पर तो नहीं बैठती है, जहां जख्म हो वहां आकर बैठती है, इसलिए उसकी वैल्यू नहीं होती। लोग उसको उड़ाते रहते हैं, उससे खिलवाड़ करते हैं। क्यों? फरमाया कि ये मक्खी की अपनी सोच है, ये सारा सही सालिम जिस्म छोड़ करके गंदगी पर बैठती है। और एक शहद की मक्खी होती है, जो जहां भी बैठती है फूलों पर, वहां से रस चूसती है, जिससे शहद बनता है, और वो शहद में शिफा होती है, और किसी की जुर्रत भी नहीं होती कि शहद की मक्खी को छेड़े, क्योंकि जब कोई उसे छेड़ता है तो फिर वो अपना ऐसा इल्म बताती है तो फिर उसको नानी दादी याद आ जाती है। तो हम शहद की मक्खी की तरह बने तो इंशाअल्लाह हमारे अंदर खूबियां जमा हो जाएगी, जो हमसे मिलेगा उसको फायदा होगा, हम जहां से गुजरेंगे वहां फायदा होगा। हम जिंदगी गुजारे फूल की तरह, और जहां से बिछड़ जाए तो बिछड़े खुशबू की तरह। हम जहां रहे तो ऐसा लगे लोगों को कि ये तो कोई गुलाब की खुशबू आ रही है, इनके साथ रहकर अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत हो रहा है। हर एक के साथ, उसको जानते हो न पहचानते हो, सफर में हो हजर में हो, जिंदगी गुजारो फूल की तरह, और कहीं से बिछड़ो तो बिछड़ो महक की तरह, कि कोई कहे कि एक आदमी गुलाब की खुशबू लगा करके यहां से गुजरा है। अपनी जिंदगी ऐसी पाक साफ सुथरी और पाकीज़ा जिंदगी बनाओ। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक और वाकया लिखा है, फरमाया कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं मस्जिद की तरफ आ रहा था और बारिश हो रही थी, जैसे आज बारिश थी, हम मस्जिद की तरफ आए। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं मस्जिद की तरफ आ रहा था, बारिश हो रही थी, बाजार से एक 10 या 12 साल की लड़की अपने घर की तरफ जा रही थी। तो मुझे रहम आया, बारिश है, कीचड़ है, कहीं इसका पैर फिसल न जाए। हजरत फरमाते हैं, मैंने उस लड़की से कहा, बेटी जरा संभल कर कदम उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि तू फिसल जाए। हजरत फरमाते हैं, उसने एक ऐसा जुमला कहा जिस जुमले ने लाइफ टाइम मुझे हैरत में डाल दिया। हमेशा ये बात मुझे याद रही। उस 10-12 साल की लड़की ने कहा, हजरत अगर मैं फिसल गई तो मेरा नुकसान होगा, आप संभल कर कदम उठाना, अगर आप फिसल गए तो पूरी कौम का नुकसान होगा। हजरत फरमाते हैं, उसकी इस बात ने मुझे ताज्जुब में डाल दिया। आज हमारे बहुत से अकाबरीन बीमार हैं, बहुत से हजरात हैं जो दीन की मेहनत कर रहे हैं, कुछ हालात में है, कुछ तकलीफों में। हमारे दिल में भी उनके बारे में एक दर्द होना चाहिए।
कि अल्लाह ये कौम के रहबर है, कौम के मोहसिन है, इनको शिफा अता फरमा, इनकी परेशानियों को दूर फरमा। भाई पूरी दुनिया में जाके हम दीन का काम तो नहीं कर सकते, लेकिन अभी बहुत से अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में दीन का काम कर रहे हैं। कुछ खानका के जरिए से कर रहे हैं, कुछ लोग मदरसे के जरिए से कर रहे हैं, कुछ लोग खिदमत के जरिए से कर रहे हैं, कुछ लोग दावत और तबलीग के जरिए से कर रहे हैं, कुछ लोग वाज़ो नसीहत के जरिए से कर रहे हैं, कुछ लोग तवज्जो डाल करके कर रहे हैं, कुछ लोग दूर दूर जाकर के गश्त कर रहे हैं, मुलाकातों में जा रहे हैं, मशवरों में जा रहे हैं, 3 दिन जा रहे हैं, चिल्ला जा रहे हैं, 4 महीने जा रहे हैं। अभी कितने लोग हैं जो दीन की मेहनत करते हैं। एक तो ये है कि हम सही मानों में दीन की मेहनत करते तो नहीं, लेकिन जो दीन की मेहनत कर रहे हैं उनके लिए दुआ करके उनकी मेहनत में अपना हिस्सा भी नहीं बनाते। अरे पार्टनर तो बनो, शरीक तो बनो उनकी मेहनत में, अपनी हर दुआ में। प्यारे अल्लाह, पूरी दुनिया में अभी जितने लोग दीन की मेहनत कर रहे हैं और वो आपकी नज़र में पसंदीदा है, 2 बात, पूरी दुनिया में अभी जितने लोग दीन की मेहनत कर रहे हैं और वो आपकी नज़र में पसंदीदा है, मैं दिल से उनके लिए दुआ करता हूं, उनकी मदद फरमा, उनको सेहत नसीब फरमा, उनसे खूब काम ले ले, उनको इखलास दे दे, उनको अखलाक दे दे और पूरी दुनिया वालों को उनकी तरफ मुतवज्जे कर दे। उनकी बरकत से पूरी दुनिया में हिदायत की हवा चला दे, उनके घर वालों की मदद फरमा, उनको सेहत अता फरमा, उनको तंदुरुस्ती अता फरमा। चूंकि ये कौम के रहबर है, अगर ये फिसल गए तो कौम का क्या बनेगा। हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामद बरकातहू, हजरत बीमार चल रहे थे, दुआ करें। बहुत से मशाइख है जो बीमार चल रहे हैं, क्या पता उनकी रात की दुआओं की बरकत से अल्लाह ने हमें बचाया हो। हम रात में मीठी नींद सोते हैं, कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो हमारे लिए रोते हैं, हमारे लिए तड़पते हैं, हमें अल्लाह की हिफाजत में रखते हैं, हमें अल्लाह की तरफ से नजर रहमत में रखते हैं। कभी अल्लाह की गैरत जोश में आती है, अजाब भेजना चाहते होंगे, रात में इनके आंसू गिरते होंगे, अल्लाह अजाब को टाल देते हो। या कभी नॉर्मल कहीं तकलीफ आ जाए तो ये हजरत रात को रोते होंगे। आज हमारे कितने अकाबिरीन हैं, दावत और तबलीग की निस्बत पे सफरों में, मुल्कों में उनके सफर हो रहे हैं, पूरी दुनिया में इज्तिमा हो रहे हैं, दुनिया उनकी तरफ मुतवज्जे हो रही है। एक तो ये कि हमारा न जाना, और दूसरा ये कि इतनी बखीली कि जो दीन का काम कर रहे हैं उनके लिए दुआ न करना। उनके लिए दुआ करने में हमारा फायदा है, वो मेहनत करते रहेंगे, इंशाअल्लाह हम यहां बैठ के सवाब लेते रहेंगे। एक आदमी ने होटल में पैसा रोक दिया, अब होटल तो कोई और चला रहा है, मेहनत कोई और कर रहा है, कुक कोई और तलाश कर रहा है, बर्तन कोई और धो रहा है, मैनेजर कोई और है, लेकिन जो पार्टनर है उसको भी पैसा मिल रहा है। तो फरमाया कि एक जज्बा हो कि पूरी दुनिया में जितने लोग दीन का काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आज से हम अपनी हर दुआ में उनके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह उनकी बरकत से पूरी दुनिया में दीन जिंदा कर दे, उनकी बरकत से शिर्क व बातिल का अल्लाह खात्मा फरमा दे, शिर्क व बिदअत को खत्म फरमा। तीसरा भी एक वाकया लिखा है हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने, 4 वाकये लिखे हैं कि ये 4 वाकयात ने मुझे बहुत हैरत में डाला, जिसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत कहे कि इन वाकये से मैं खुद हैरत में पड़ गया, तो वो कितने जबरदस्त वाकयात हो। लिखा है कि एक नौजवान था जो चिराग लेके जा रहा था, रोशनी लेके, मोमबत्ती लेके, चिराग लेके जा रहा था। हजरत के दिल में एक बात आई कि इसको सवाल पूछूं, इसका इम्तिहान लूं, इसके ईमान को चेक करूं कि ये रोशनी कहां से आई, ये मोमबत्ती से आई या मोमबत्ती के धागे से आई या दिए में जो तेल जल रहा है वहां से आई, या आई कहां से। इसका इम्तिहान लूं और इसको ईमान के बारे में समझाऊं। हजरत ने उस नौजवान से पूछा कि बेटा ये जो तू चिराग लेके जा रहा है इसमें रोशनी कहां से आई। हजरत फरमाते हैं उसने ऐसा काम किया कि मैं खुद हैरत में पड़ गया, कोई जवाब ही न रहा। जैसे ही मैंने सवाल पूछा उसने रोशनी बुझा दी और कहा हजरत जहां चली गई थी वहां से आई थी। हजरत फरमाते थे कुछ टाइम मटोल बात करेगा तो उसको मैं बताऊंगा ईमान के बारे में,
तो उसने तो हजरत का ही इम्तिहान ले लिया, हजरत को ही ईमान और यकीन समझा दिया कि हजरत जैसे ही सवाल पूछा तो फूक मार करके रोशनी को बुझा दिया और कहा हजरत ये जहां चली गई वहां से आई थी। एक नौजवान का ईमान उस दौर में इतना मजबूत, एक अल्लाह ही से होता है, सब कुछ एक अल्लाह ही करते हैं, खालिक वो है, मालिक वो है, पालनहार वो है। आज जो मुसलमान परेशान है ना, तो परेशान इसलिए कि उसका अल्लाह के साथ ताल्लुक नहीं है। अल्लाह के साथ ताल्लुक हो वो भी परेशान होता है क्या? अरे जिसका ताल्लुक अर्श वाले से मजबूत हो, फर्श वाले उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। जितना अच्छा खाना हो उसमें नमक ही ना हो, क्या मतलब खाने का? हो इंसान की जितनी आला जिंदगी हो, मर्सिडीज में घूमता हो, बहारों में हो, उसके पास अल्लाह का ताल्लुक ही ना हो, उसकी जिंदगी फीकी है, उसको मजा ही नहीं आएगी उस लाइफ में, और उसकी परेशानियां खत्म नहीं होगी। एक बच्चे का बाप के साथ ताल्लुक ही नहीं है, उस बच्चे को क्या बाहर मिलेगी, अब्बू क्या देंगे उसको? फरमाया कि हमारा ताल्लुक अपने अल्लाह के साथ, अपने खालिक के साथ, अपने मालिक के साथ मजबूत करें। मौलाना इसका मजबूत है, इसका मजबूत है, ये अल्लाह वाले, अरे दूसरी तीसरी बात न कर, ये वो और वो अल्लाह वाले तेरी कब्र में नहीं आने वाले हैं। तुझे अपनी लाइफ दी है, तेरा अपना पेट लगा हुआ है, तेरा अपना खाना है, तेरे साथ अपनी सेहत और बीमारी का मसला है। जैसे वो अल्लाह वालों का रब अल्लाह है, ऐसे तेरा रब भी अल्लाह है। वो अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह के हो गए, तू भी अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह का हो जा। सोचने की क्या बात है? 5 वक्त की नमाज मजबूती से पढ़ ले, क्वालिटी वाली पढ़ ले, इत्मीनान के साथ पढ़ ले, रोजाना कुरान शरीफ की तिलावत कर ले और दीन की मेहनत में लग जा, मस्जिद वार जमात में बैठ जा, गश्तों में चला जा, हर महीने 3 दिन चला जा, किसी अल्लाह वाले से बैठ होकर के उनके मामूलात की पाबंदी कर, अपने मोबाइल को पाक साफ रख, अपनी तन्हाई को पाक साफ रख और अपने दिल को पाक साफ रख, तू भी अल्लाह वाला हो जाएगा। मजा आएगी तुझे जिंदगी गुजारने की, बेचैनियां खत्म हो जाएगी, तेरे हाथ उठेंगे और उधर से अल्लाह के फैसले हो जाएंगे। और जब तक खाने में नमक नहीं होगा मजा नहीं आएगा, मोबाइल में सिम कार्ड नहीं होगा उस मोबाइल का मजा नहीं आएगा। याद रख, जब तक तेरे पास अल्लाह का ताल्लुक ना हो तेरी जिंदगी फीकी और बेमजा ही रहेगी, चाहे रोडपति हो जाए या करोड़पति हो जाए। तो जिंदगी चेंज करनी पड़ेगी, अल्लाह के ताल्लुक को पैदा करना पड़ेगा। इसलिए नियत करो अल्लाह से अल्लाह का ताल्लुक मांगेंगे और अल्लाह के ताल्लुक को मजबूत करेंगे। अभी जुमा पढ़ेंगे तो जुमा के बाद दुआ करके जाए, फिर असर में आ जाए, असर के बाद 80 मरतबा वो दुरूद शरीफ पढ़े जिसकी फजीलत है वो, और फिर दुआ मांग के जाए, फिर मगरिब में आ जाए, अजान का जवाब दे, क्वालिटी वाली नमाज पढ़े, अव्वाबीन पढ़े, फिर ईशा में आ जाए, फिर रात सोने से पहले तहज्जुद पढ़ ले या उठकर तहज्जुद पढ़ ले, ताल्लुक मजबूत हो जाएगा एक रात में। अल्लाह भी खुश हो जाएंगे, मेरी तरफ आ गया, गुनाह नहीं करता है, अब ये मुझसे सुलह कर रहा है, तो अल्लाह से दोस्ती होगी। इसी तरह दोस्ती होती है, कोई सोच से, कोई ख्वाबों में, कोई ख्यालों में दोस्ती नहीं होती है। एक आदमी से चाय की दुकान पे मुलाकात हुई, 2 मिनट बात हुई, कल 5 मिनट बात हुई, परसों 10 मिनट बात हुई, चौथे दिन सफर हो गया, क्या हुआ? फरमाया दोस्ती हो गई। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह से मांगते रहेंगे, दुआ करते रहेंगे, नमाज ध्यान से पढ़ेंगे, अपनी जिंदगी को पाक साफ कर लेंगे, सच्ची तौबा कर लेंगे, अल्लाह से दोस्ती हो जाएगी, अल्लाह अपना बना लेगा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने चौथा वाकया लिखा है। हजरत फरमाते एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, एक औरत उसके सामने से गुजर गई। ये मजनून वाला वाकया नहीं है, दूसरा वाकया। एक औरत उसके सामने से गुजर गई, उसके सर पर दुपट्टा नहीं था, चेहरे पर नकाब नहीं था। इसने सलाम फेर कर बहुत गुस्सा किया, तू अजीब औरत है, मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मेरे सामने से गुजरी, सर पे दुपट्टा नहीं, चेहरे पर कोई नकाब नहीं, तू क्या कहना चाहती है? उसने कहा मुझे माफ करना, असल में मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी है, तो उसकी मोहब्बत में मैं ऐसी गमजदा थी कि मुझे पता ही न चला कि आप नमाज पढ़ रहे हैं। तो मैं उसकी मोहब्बत में ऐसी गिरफ्तार थी कि मुझे पता न चला कि आप नमाज पढ़ रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ आप अल्लाह की मोहब्बत में कैसे गिरफ्तार थे कि आपको ये भी पता चल गया कि एक औरत गुजरी है और ये भी पता चल गया कि उसके सर पर दुपट्टा नहीं और उसके चेहरे पर नकाब नहीं। तेरी मोहब्बत सच्ची है या मेरी मोहब्बत सच्ची? मैं सोचती हूँ कि शोहर के बगैर जिंदगी कैसे गुजारूंगी, तो मैं उसकी यादों में थी, मैं उसके ख्यालों में थी, मुझे पता ही ना चला। कैसा सवाल किया। आज तो हम नीचे नमाज पढ़ रहे हो,
और ऊपर कोई हमारे बारे में कोई थोड़ा सा तस्करा भी कर दे तो भी नमाज में ही पता चल जाता है कि ऊपर मेरे बारे में कुछ बात हो रही है। फोन की घंटी बज जाए तो पूरा पता चल जाता है कि उसका जाया होगा फोन। अब तहियात पढ़ के सलाम भी फेर देता है, दुरूद शरीफ भी नहीं पढ़ता, उसका ध्यान ही दूसरे की तरफ है, ताल्लुक लोगों के साथ है, इसीलिए परेशान। जब ताल्लुक अल्लाह के साथ हो जाएगा तो जिंदगी बेस्ट हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। कैसे कैसे लोग इस दुनिया में गुजरे हैं। मवाहिबे लदुनिया में एक अजीब बात लिखी है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मखजूमी रहमतुल्लाह अलैहि उनके बारे में लिखा है कि यमामा की जंग होने वाली थी, उस जंग में ये भी शरीक होने वाले थे। अब अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि बारी ताला मैं जंगे यमामा में जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे जिस्म के हर उज़्व पर जख्म आए, मेरे जिस्म के हर उज़्व पर उस जंग में जख्म आए। खुलासा ये है कि इस हाल में मैं शहीद हूँ, मेरी आपसे मुलाकात हो और मैं आपके दीन की ऐसी मेहनत करके आ रहा हूँ और आपकी मोहब्बत में मेरी ये कैफियत हो कि मेरा पूरा बदन जख्मी हो। अल्लाह मैं इस हाल में आपके पास आना चाहता हूँ। किताबों में लिखा है मवाहिब लदुनिया में कि अब्दुल्ला इब्न मखजूमी रहमतुल्लाह अलैहि जंगे यमामा में शरीक हुए और इनके जिस्म के हर उज़्व पर जख्म आया और आखिरी घड़ियां आई, सकरात का आलम तारी हो गया। एक मुसलमान करीब हुए का हजरत आपके हर जिस्म पर जख्म है, मेरा जी चाहता है मैं आपको पानी पिला दूं, आप पानी पी लो। उन्होंने आंखें खोली और देख करके कहा बेटा मैं रोजे से हूं और तय किया है कि अल्लाह के दीदार से मैं रोजा इफ्तार करना चाहता हूं। अल्लाह क्या जज्बे हैं, क्या शौक है। एक जिंदगी को कैसे अल्लाह पे फिदा किया, क्या दुआएं मांगी, आखिरत बना गए। हम हैं ना दुनिया बन रही है, ना घर बन रहा है, ना बिजनेस में कुछ सेट हो रहा है, ना आखिरत बन रही है, कोई अहमियत ही नजर नहीं आ रही है। जब तक अल्लाह ना होगा ना लाइफ में तो जिंदगी की अहमियत नहीं होगी। ये जिंदगी कटी पतंग, न घर में इज्जत, न दोस्तों में इज्जत, न बाहर इज्जत, कहीं इज्जत भी नहीं होगी, काम भी नहीं बनेंगे, कर्जों में जिंदगी गुजर जाएगी। सेठ परेशान करेगा, ये परेशान करेगा, दोस्त लोग खुश होंगे तो अम्मी अब्बू नाराज हो जाएंगे, जिंदगी तल्ख हो जाएगी। और अगर एक अल्लाह को साथ ले लिया कि अल्लाह मैं आपको नाराज नहीं करूंगा, आप मुझे बताएंगे 10-15 दिन में मौलाना खुदा ने मुझे अनमोल कर दिया, मुझे कीमती हीरा बना दिया, मेरी वैल्यू बढ़ गई। इश्क की आतिश का जब शौला उठा, अल्लाह की मोहब्बत, इश्क की आतिश का जब शौला उठा, मासिवा माशूक के सब कुछ जल गया। जब अल्लाह की मोहब्बत आई तो गैर की मोहब्बत निकल गई। ला इला तेगे ला से कत्ले गैर हक हुआ, ये ला की तलवार से अल्लाह का गैर निकल गया। तेगे ला से कत्ले गैर हक हुआ, देखिए फिर बाद इसके क्या बचा, फिर बचा अल्लाह, बाकी सब फना। मरहबा ए इश्क तुझको मरहबा, अल्लाह वो दिल दे जो तेरे इश्क का घर हो, दाईमी रहमत की तेरी इस पे नजर हो, दिल दे कि तेरे इश्क में ये हाल हो इसका कि महशर जैसा अगर शोर हो तो भी न खबर हो। अल्लाह ताला हम तमाम को अपनी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आज जुमा का दिन है, जुमा के दिन हमारे यहाँ से फ़कीर भी खाली हाथ नहीं जाते, अल्लाह हमें भी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। एक जज्बे के साथ सुन्नत पढ़ो, खुतबा ध्यान से सुनो, नमाज पढ़ो, कुछ 2-4 आंसू बहा करके जाओ, ज़िंदगी चेंज करने की नीयत करके जाओ। अल्लाह मुझे आपको पूरी उम्मत को इसकी तौफीक अता फरमाए। सुन्नतें पढ़ ली।